हनुमान जी बलवान है, ज्ञानवान है, विद्यावान है, इसलिए लोग इनको कहते हनुमान है। और इसीलिए हनुमान जी का अवतार हुआ। पता है आपको हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर सुवन केसरी। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, 11 रुद्र अवतार। लोग कहते हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, नहीं, 11 रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी स्वयं शंकर जी के अवतार, 11वें रुद्र अवतार। इसलिए हनुमान जी में समस्त कलाएं हैं। हनुमान जी कल सुंदरकांड में लंका गए, किससे मिले थे कथा में कल? विभीषण जी से। विभीषण के मिलन तक कल हम लोगों ने कथा सुनी थी। जुगत विभीषण सकल सुनाई, आहा, पूरी विभीषण जी ने जुगत बताई। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से माता जानकी का पता पूछते हैं। और ये स्वभाव होना चाहिए, हमेशा भक्ति का पता कोई भक्ति ही दे सकता है। कई बार ना ऐसे काउंटर पे लोग चले जाते हैं जो गलत होते हैं। एक बार क्या हुआ कि छिंदवाड़ा में मेला लगा, चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई के साथ मेला में गया और मुन्नी बाई गुम हो गई। बेचारा चंगीलाल रोने लगा। किसी ने सलाह दी मंदिर में जाके प्रार्थना करो। सामने राम जी का मंदिर था, लड्डुओं का प्रसाद का हाथ में पैकेट लिया, 500 का नोट रखा, मंदिर गया। हे राम जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजारुणम। राम जी हमारी लुगाई गुम गई। सामने हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी देख रहे थे कि लड्डू लिए हैं, 500 का नोट है, ये हमारे मंदिर में आ जाए तो क्या कहना। तो हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी धीरे से गए चंगीलाल के पास। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बताएं पंडित जी, पत्नी गुम गई हमारी मेला में। तो कहाँ आए? राम जी से प्रार्थना कर रहे। अरे भैया तुम गलत काउंटर पर आ गए, इनकी खुद गुम गई थी, इनकी स्वयं की गुम गई थी। जिन्होंने पता लगाया था वहां चलो। बोले किसने? बोले हनुमान जी ने। हम वहीं रहते हैं, हम पुजारी हैं। तो कई बार आदमी ऐसी भी हरकतें कर देता है। भक्ति का पता कोई भक्त बता सकता है। विभीषण जी ने माता जानकी का पता बतलाया। माता जानकी भक्ति हैं, विभीषण जी भक्त हैं। क्यों? भक्त का लक्षण क्या? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। जो भक्त होता है वो सुमरन करता है। क्या करता है? सुमरन, नाम जाप। हनुमान जी जानकी जी का पता लगाकर अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर जाकर हनुमान जी बैठे। उसी समय रावण आया। रावण माता जानकी जी से कहता है बहुत दिन हो गए, आज तुम हमें स्वीकार करो। रानियों के साथ में रावण समझाने के लिए आया। जानकी कब तक रोगी? तुम्हारे पति तो आने वाले नहीं,
हमारी तरफ देख लो तुम, एक बार देख लो, एक बार तुम देख लोगी तो कह रावण सुनो समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है जानकी हम मंदोदरी आदि को तुम्हारी सब दासी बना देंगे, तुम महारानी बनकर रहना। कहां रो रही? वो दोनों वनवासी हैं, तुम जानती नहीं हम रावण हैं और हमारे सामने कोई टिका नहीं। तब माता जानकी, हमारी भारत की माताएं वीर हुई हैं, हमारे भारत की माताएं शक्तिशाली हुई। माता जानकी जी ने एक तिनका रख दिया, तृणधरी ओट कहत वैदेही, समर अवधपति परम स्नेही। रावण तू कहता है कि वो आने वाले नहीं, रावण तू अकेले में हरण करके आया है, तुझे खबर नहीं है हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे प्राणनाथ राम के बाण की। हमारे प्रभु राम का बाण, ये जो तिनका है ना, ये तिनका जयंत के पीछे लगा दिया था, तीनों लोकों में स्थान नहीं मिला। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। हमको अकेले में हरण करके ले आया है, तो तू कुछ भी कहे, निधम है, निलज्ज है, अधम है। और देखो जिस रावण के सामने तीनों लोकों के लोग कांपते थे, हमारी भारत की माता जानकी ने उसी की बाग में रह करके और उसी की जगह पर बैठ करके ललकार कर उसके अहंकार को लात मार दी है। धन्य है मां जानकी। रावण को बड़ा बुरा लगा, रावण तो चला गया। राक्षसनियों से कहा कि जानकी जी को डरवाओ। माता जानकी जी प्रभु श्री राम की याद में बैठी। कंब रामायण के लेखक कंबन कवि चक्रवर्ती जी लिखते हैं कंबन रामायण में कि माता जानकी जी प्रभु श्री राम को याद कर लें। याद में क्या? वो राम जी की हंसी ठिठोली, वो मधुर मुस्कान, वह राम जी के प्रभाव को याद करते हैं अशोक वाटिका में बैठी। देखो ये कितना अच्छा संकेत है। वाटिका रावण की, रावण भोगी है, लेकिन भोगी की वाटिका में भी माता जानकी परम योगी प्रभु श्री राम को याद करती है। याद क्या कर रही? आहा, जो राम जी ने धनुष तोड़ा था वो आज याद आ गया मां जानकी को कि प्रभु श्री राम ने एक नजर से धनुष तोड़ डाला। ऐसा प्रभाव हमारे नाथ का। माता जानकी याद कर रही कि जब हमारे पिताजी ने उनके हाथ पर हाथ रखा था, कन्यादान दिया था। ये सब याद करते करते माता जानकी के नैनों से जल छलकने लगी। त्रिजटा आदि राक्षसनियां जानकी जी को सताने लगी, तो त्रिजटा ने सभी राक्षसनियों को कहा कि भाग जाओ, मत सताओ, हमने एक सपना देखा। बोले सपना क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। एक बंदर आया है, उसने लंका को जला दिया। रावण को सिर मुनवा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे। माता जानकी के रोने को देखकर हनुमान जी को दया लगी। मन में तो आया कि कूद जाए, पर करें क्या? मन में आया रावण को मार डालें, पर जामवंती जी ने रोका है। अगर हम ना होते तो कौन रक्षा करता? तब तक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। अच्छा देखो, त्रिजटा का अर्थ क्या होता? जिसकी 3 जटाएं हों उसका नाम त्रिजटा। जिसकी 3 जटाएं, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की,
जो अपने बालों में, देखो बाल होते सिर में और विचार भी होते सिर में, जो विचारों की 3 जटाएं बना लेता, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, उसी को त्रिजटा कहा जाता है। हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर बैठे छिपे, रामचरण में निपुण त्रिजटा ने राक्षसनियों को तो भगा दिया, सपना सुनाकर राक्षसनियां चली गईं, लेकिन माता जानकी जी का दुख कम नहीं हुआ। हाथ जोड़कर के माता जानकी त्रिजटा से कहती है, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। त्रिजटा, तुम हमारी विपत्ति की साथी हो। मां सीता त्रिजटा से पूछती है कि हमारी विपत्ति की निवृत्ति कैसे हो। तो त्रिजटा बोली आप बताओ। जानकी माता बोली एक काम करो, आग ले आओ। आग किस लिए? अगर हमें आग मिल जाए ना, अब हम रहना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते, कहीं से आग ले आओ। त्रिजटा बोली माता रात को लंका में आग कहां मिलेगी, सुबह मिलेगी। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे मन ही मन बोले माता जी सुबह तक का इंतजार करो, आपको अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही, सुबह तक इंतजार करो, लंका में आग ही आग रहेगी। मन ही मन हनुमान जी ऊपर बैठे। माता जानकी विरहाग्नि में है, विरह अग्नि में जल रही थी। तब हनुमान जी ने सोचा कि माता जानकी जी की व्यथा को कैसे मिटाएं। और देखो एक बात बोले, किसी को विरह व्यथा सता रही हो तो भगवान की कथा ही विरह व्यथा से उसको संतावना दे सकती है। भगवान की कथा ही उसके हृदय को शांति पहुंचा सकती है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले माता भूपर हैं सो हम ऊपर हैं। माता जानकी भूपर हैं इसलिए हम ऊपर हैं। लेकिन ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले कि हमें कथा करनी है और कथा सुनानी है तो कथाकार को ऊपर ही बैठना पड़ता है। कथाकार ऊपर होता है, श्रोता नीचे होते हैं। अच्छा तो कथा किसको सुनानी है? बोले माता जानकी जी को। किस पेड़ के ऊपर बैठे? हनुमान जी बोले अशोक पेड़ के ऊपर। तो बोले इस पेड़ का महत्व क्या है? हनुमान जी बोले नाम तो अशोक है लेकिन शोक ही शोक है। तो बोले नाम अशोक है शोक ही शोक, पर ये अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर जो शोक में नीचे बैठा उसका शोक मिटेगा कैसे? बोले सत्य नाम श्री सीता राम, राम नाम है, राम नाम के जाप से ही मन के शोक को मिटाया जा सकता है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? हनुमान जी मन ही मन सोचते मुद्रिका डाल दें। और जैसे ही हनुमान जी ने मुद्रिका डाली और मुद्रिका को देखा तो मुद्रिका में लिखा था राम। माता जानकी जी ने ली मुद्रिका और पढ़ा राम। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोले बन गया काम। मां ने अपने मुख से कहा राम, अब बन गया काम। अच्छा काम क्या बन गया? अगर कोई दिक्कत में हो, परेशान हो, बहुत चिंता हो, जो प्रभु के नाम को अपने मुख से ले लेता है उसका फिर बिगड़ा हुआ हर काम बन जाता है। हनुमान जी बोले अब तो बन गया काम। आहा, किसी ने कहा कि आप कथा सुनाने वाले हो और यहां अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे हो, पर छिपकर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले लंका में अगर कथा करनी हो तो छिपके ही करनी चाहिए। वहां उजागर करेंगे तो व्यासपीठ लेके ही भाग जाएंगे। राक्षस करने थोड़ी देंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। किसी ने कहा कि
अगर कथा ही करनी तो लोगों से कहते, वो तुम्हारी मदद कर देते, मंच बना देते, जगह दे देते। हनुमान जी बोले यहाँ जगह स्वयं खोजी जाती है, यहाँ देने वाला है कोई, लेने वाले हैं सब, खाने पीने वाले हैं, पीने खाने वाले लोग हैं, कोई देने वाला थोड़ी है। इसलिए हनुमान जी बोले हमने खुद जगह खोज ली और पेड़ के ऊपर बैठ गए। धन्य है हनुमान जी, कितने विनम्र हैं हनुमान जी, धन्य है। हनुमान जी कहते हैं मां मूल जड़ में बैठी इसलिए हम ऊपर बैठे। और बात बहुत अच्छी है, जिसके हृदय में मां और महात्मा यानी गुरुदेव का प्यार रहता है वो हमेशा ऊपर होता है। हनुमान जी ने माता जानकी जी को कथा सुनाई। कथा कैसी? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, राम जी के गुणानुवादों को गाने लगे हनुमान जी। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी कथा सुनाने लगे, ऊपर से माता जानकी जी सुनने लगी, बड़ी आनंद में भर गई। अरे भैया इतनी मीठी कथा, आहा, लागी सुने श्रवण मन लाई। देखो एक बात बोले, अमृत होता ना, अमृत मुख से पिया जाता है, लेकिन कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। कहां से पिया जाता? बोलो ना, कानों से पिया जाता। मन लगाकर कथा को सुनना चाहिए। कई लोग मन लगाकर नहीं सुनते, ना भी लगे तब भी सुनना चाहिए। मन ना भी लगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी में महाराज जी मन लगे या ना लगे, पर रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं पूछता तुम्हारा मन लग रहा हो तो चलाएं, है? वो तो चल पड़ता है, मन लगे या ना लगे स्टेशन पर पहुंच करके ही रहोगे। ऐसे ही कथा में मन लगे या ना लगे, आप कथा में बैठ जाओगे तो परमात्मा के चरणों पर पहुंच करके ही मानोगे। धन्य है। जैसे ही कथा सुनाना शुरू, हम समझ गए तुम्हारे फोटो वाले आओ। आधे से ज्यादा लोग तो सामने इसलिए बैठते हैं कि हमारा फोटोवा बढ़िया आ जावे हो। तो हनुमान जी की कथा, लेकिन यही बहुत है, फोटो के चक्कर में सही कम से कम बैठे तो हो। बाकी छिंदवाड़ा का आदमी होता बहुत खतरनाक। एक बार एक छिंदवाड़ा के आदमी को फांसी की सजा हुई, फांसी की, टिल्लू गुरु को फांसी की। उसने मर्डर किया, जज ने फांसी की सजा सुनाई। बोले अंतिम इच्छा है तुम्हारी कोई? बोले जज साहब अंतिम इच्छा ना सुनो, लटका दो। जज साहब बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो नियम है, जो अंतिम इच्छा हो बोलो, हम पूरी करेंगे। छिंदवाड़ा का आदमी घाटे का काम कभी करता नहीं है। बोला जज साहब तो ऐसा है, जब नहीं मान रहे तो हम अपनी अंतिम इच्छा बताए देते हैं, बताओ भैया।
जज साहब हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। हाँ, उसी दिन से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया।